नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। भिलाई से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीएसपी और एसएलआरएम सेंटर में आग लगने का मामला। दरअसल नेवई के एसएलआरएम सेंटर में आग लगी है। कई टन कचरा जला और दूर से ही आग की लपटें और काला स्याह धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीएसपी की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है और आग बुझाने की कवायद लगातार की जा रही है। किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेवई में एसएलआरएम सेंटर में आग लगने का मामला। कई टन कचरा जलकर राख हो रहा है, यहां पर जल रहा है और इस कचरे के जलने की वजह से धुआं यहां पर जो उठ रहा है और जो स्मॉग बन रहा है, जो ये बहुत खतरनाक और जहरीला हो सकता है। दरअसल लगातार फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर डटी हुई है, किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए, आग को बुझाया जा सके और काफी दूर से ही आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के एसएलआरएम सेंटर में आग लगने का ये पूरा मामला। नेवई में एसएलआरएम सेंटर में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की पर्याप्त दमकल कर्मी मौके पर भेजे गए हैं और कई टन कचरे में आग लग गई है और आग से उठ रही लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से निकलने वाला धुआं काफ़ी जहरीला, हालांकि जो सुरक्षा के सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं, पर्याप्त फायर टेंडर्स के पास आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। नेवई के एसएलआरएम सेंटर में आग लगी है। कई टन कचरा जिसमें आग लगी हुई है। इस वक्त आग की लपटें, बीएसपी के फायर ब्रिगेड की टीम अभी आग बुझाने में जुटी हुई है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, हालांकि इस तरफ से जो आग है वो साफ दिखाई दे रही है और एक तरफ धुआं भी है। हवा का रुख जैसे ही बदल रहा है, धुएं का भी जो मूवमेंट है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पर इससे भी काफ़ी परेशानी आग बुझाने में फायर टेंडर्स को करनी पड़ रही है और काफ़ी देर से ये आग लगी हुई थी और काफ़ी देर लग रही है इसे बुझाने में, काफ़ी समय लग रहा है। मशक्कत लगातार जारी है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भिलाई से ये पूरा मामला सामने आया जहाँ आग लगी है कई टन कचरे में और ये नेवई के एसएलआरएम सेंटर में कचरे के ढेर में आग लगी है और काफ़ी देर से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और ज़रा सी लापरवाही और कई टन कचरे में आग लग गई। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट कोई कारण नहीं सामने आया, लेकिन ऐसी जगह पर आग लगने का जो प्रमुख कारण है वो ये कि जलती तीली यदि कोई फेंक दे या कोई जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, कई बार जलती बीड़ी या सिगरेट या माचिस जलाकर गलती से या लापरवाही से फेंक देते हैं, उसके बाद ये आग लगना बढ़ते बढ़ते इस तरह कई बार रूप ले लेती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कैसे यहाँ पर आग लगी है। उस पूरे मामले पर लगातार आग पर काबू पाने की प्रयास जारी है। फायर टेंडर्स की तरफ से दमकल कर्मी मौके पर डटे हुए हैं। पानी की बौछार कर आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। भिलाई से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीएसपी के एसएलआरएम सेंटर में आग लगने का मामला और आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। काफ़ी दूर तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और पूरे आसमान में यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई थी और काफ़ी देर से मशक्कत करते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई के बीएसपी के एसएलआरएम सेंटर में आग लगी है। एसएलआरएम सेंटर में आग लगने का हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और कई टन कचरा जिसमें आग लगी है, वहाँ फायर टेंडर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है वहाँ खड़े होकर के आग बुझाना। आग की जो तपिश है, जो हीट है, वो तो एक चुनौती है ही, साथ की जो धुआं है वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि कचरे में जब आग लगी है, उस कचरे में से उठने वाला धुआं काफ़ी जहरीला, जो कि सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। और एसएलआरएम सेंटर में कचरे के ढेर में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर्स को भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दूर से ही आग की लपटें देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी देर से कितनी तेज़ आग लगी हुई है। आग बुझाने की कवायद लगातार की जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है फायर टेंडर्स की तरफ से। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। मिथिलेश, कैसे ये आग लगी थी, अभी क्या स्थिति है, कितना समय लग रहा है इस आग को बुझाने में?
देखिए, आज ये सुबह की घटना है जब अचानक वहां पर आग लग गई और ये आग से देखते ही देखते हुए चारों ओर फैलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसको रोक पाना संभव नहीं हुआ। तत्काल इसकी सूचना जो है बीएसपी के फायर ब्रिगेड को दी गई। उसके बाद में बीएसपी का फायर ब्रिगेड का दस्ता वहां पर पहुंचा हुआ है। करीब 3 गाड़ियां पहुंची हुई है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एसएलआरएम सेंटर में भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी क्वार्टर्स हैं वहां से निकलने वाले कचरे को रखा जाता है। कागज होते हैं, पुट्ठे होते हैं, पन्नी होती है, बॉटल्स होती है। जब आग लगी तो कचरा जो था उसमें काफी तेजी से आग फैलने लगी। उसमें काफी कचरा होने की वजह से आग और तेजी से फैलने लगी क्योंकि कागज भी होते हैं। तो काफी अभी आग फैली हुई है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इसको आग बुझाने का प्रयास जारी है। कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। जब आग बुझेगी तो इसका कारण भी सामने आ सकेगा। मिथिलेश, आप आसपास ही हैं उस जगह के, संभव है क्या अगर उस तरफ तस्वीर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को कि ऑपरेशन जो है, जो आग बुझाने का जो कार्रवाई है, कैसे किया जा रहा है, क्या कुछ है अभी और कितना समय लग सकता है, कितने दमकल कर्मचारी वहां पर लगे, कितना पानी अब तक लग चुका है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स तस्वीरों के साथ? देखिए, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है क्योंकि आउटर क्षेत्र कहलाता है, इसलिए वहां इसके सामने खड़े होकर तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो है अभी वहां पर 3 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आग जो चारों ओर फैली हुई थी इसलिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। लेकिन गनीमत ये रही है कि इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई है और ना ही कोई दूसरे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। गनीमत यही रही है कि फिलहाल किसी तरह से, और प्राथमिकता भी यही है कि किसी तरह से आग को रोका जा सके क्योंकि आग काफी बड़ी मात्रा में लगी हुई थी, चारों ओर फैल रही थी। क्योंकि कचरा होने की वजह से आग और हवा जो अभी मौसम बदला हुआ है, हवा भी तेज चल रही है, इसलिए वजह से आग फैलती जा रही थी। तो पहली प्राथमिकता यह है कि किसी भी तरह से आग रोका जा सके और ये देखा जाएगा उसके बाद में कि आखिरकार वजह क्या थी। क्योंकि कचरा होने की वजह से अक्सर छोटी सी चिंगारी भी बड़ा रूप ले लेती है और वैसे ही कुछ यहां भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि किसी ने जलती हुई कुछ चिंगारी वहां पर फेंक दी हो और जिस वजह से आग ने भीषण रूप ले लिया है। तो फिलहाल अभी जांच की जाएगी कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन गनीमत यह मानी जा सकती है कि इसमें कोई जनहानि की बातें फिलहाल कोई सामने नहीं आई है। बिल्कुल मिथिलेश, इस आग से हालांकि कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन कचरे की आग है, इससे उठने वाला धुआं कई बार बहुत जहरीला होता है। जो फायर टेंडर्स वहां पर आग बुझा रहे हैं उनकी उस परेशानी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी इनके लिए एक चुनौती है। लेकिन ये धुआं आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, ये भी आम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो क्या एहतियातन वहां के लोगों को कोई निर्देश दिए गए हैं या फिर हवा से धुआं निकल पा रहा है सही? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी जब कचरा जलता है तो उसमें तरह तरह के अपशिष्ट होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं जो जलने से निस्संदेह जो है वो वायु को प्रदूषित करता है। ऐसे कोई एहतियातन तो कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से कोई जहरीली गैस होती है तो वो कई लोगों को बीमार कर सकती है, कई लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। तो ऐसा कोई निर्देश तो जारी नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि आग जो है, आग वजह से जो धुआं जो उठ रहा है वो चारों ओर फैल रहा है। निस्संदेह इससे कहीं कहीं लोगों को नुकसान हो सकता है। इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे गर्मी के सीजन आ रहे हैं, अक्सर आग लगने की घटनाएं आम हो जाती है। तो वहां भी ये प्रयास किया जाए कि आखिर वहां आग ना लगे और जो सकरी गलियां होती हैं, जो मोहल्ले होते हैं, वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित भी कराया जाता है। लेकिन अब वो जो फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी इस आग को बुझाना, उस जहरीले धुएं के बीच खड़े होकर। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। जी हां, आज मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार लगने वाला है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भक्तों ने धीरेन्द्र शास्त्री का शानदार स्वागत किया और एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में वहां भीड़ उमड़ गई। बागेश्वर बाबा का दरबार आज और कल मुंबई के पास मीरा रोड पर लगेगा और बागेश्वर बाबा के इस दरबार का महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कड़ा विरोध किया था। साथ ही अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने भी शिकायत दर्ज कराई थी बाकायदा मीरा रोड पुलिस थाने में जाकर, और स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी। लेकिन उसके बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ और मुंबई में आज से 2 दिन तक चलने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में
तैयारियों का जायजा लेने के लिए न्यूज 18 की टीम मीरा रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां बीजेपी विधायक गीता जैन से आयोजन को तैयारियों को लेकर बातचीत की मुंबई सहयोगी सर्वेश तिवारी ने। विख्यात बागेश्वर धाम जिनका नाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है, मुंबई की सरजमी पर कदम रखने जा रहे हैं। यही वो जगह है, मीरा रोड, मुंबई से सटा हुआ इलाका है और ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं। इसी ग्राउंड में 2 दिन लगातार बागेश्वर धाम की यहाँ पर एक सभा होगी और टोटल फ्री एंट्री रखी गई है। किसी प्रकार की कोई पासेस या कोई फीस कुछ भी नहीं है। टोटल सभी जो भी भाविक होंगे उनके लिए फ्री एंट्री रखी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जो स्थानिक विधायक हैं गीता जैन, उनके जरिए किया गया है। सीधे बातचीत करते हैं कि गीता जैन ने किस तरह इस कार्यक्रम को आयोजन करने का क्या उनके मन में ख्याल आया, क्या कुछ उनकी बातें हैं। गीता जी, बागेश्वर धाम की जिस तरह से बातें सुनी जा रही थी, उसके बाद अचानक से मीरा रोड में इस तरह कार्यक्रम, वो भी आपके जरिए। देखिए, हमारी बहुत समय से इच्छा थी और हमने हमारा प्रपोजल या अर्जी बहुत पहले से भेजी हुई थी, करीब 4 महीने पहले से, कि आप यहाँ पधारे। और जब उन्होंने ये 2 दिन का समय दिया तो यहाँ के श्रद्धालु और हमें बड़ा उत्साह हुआ कि चलिए 2 दिन ही सही, क्योंकि हम तो चाहते थे कि वो 7 दिन की कथा यहाँ करें, लेकिन उतना समय उनके पास नहीं था। तो 2 दिन का दिव्य दरबार और दिव्य दर्शन का आयोजन यहाँ मीरा रोड में हमने किया। और बिल्कुल हमने ये कोशिश की है कि लाख लोगों को बिल्कुल सुविधा से बैठाया जाए यहाँ। जिस तरह से सनातन धर्म की बातें बागेश्वर धाम जी करते रहे हैं, उसको लेकर काफी विवाद भी बातें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सबकी निगाहें सीधे तौर पे अगर आपकी ओर इशारा करे कि इसे करवा कौन रहा है, तो विधायक गीता जैन करवा रही हैं। आपके ऊपर भी सबके लगा जा रहा है। शिवसेना, हालांकि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो आपको समर्थन देती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी, उन्होंने आपत्ति जताई है। किस तरह से कहेंगे इस पर क्या? देखिए, वो अपने व्यक्तिगत आपत्ति जताई है, मुझे नहीं लगता। मैं उनसे अपील करती हूँ आपके इस चैनल के जरिए कि ये धर्म का काम है, उसमें राजनीति को कहीं बीच में नहीं लाए। आप विरोधी पक्ष में हैं, आपका काम है विरोध करना, बिल्कुल करिए, लेकिन धर्म के मामले में ना करें, ये मेरी उनसे विनती है। अच्छा, एक अहम सवाल कि जिस तरह से उनकी ख्याति है बागेश्वर धाम जी की, क्या भाविकों की बहुत सारे आपको कॉल भी आए होंगे, जैसे आप इतनी प्रिय यहाँ के विधायक है, तो कि पर्सनली बहुत लोगों ने मिलने की इच्छा जताई होगी, तो ये क्या किसी के लिए मुमकिन हो सका है या कि बहुत मुश्किल बात है ये? नहीं, कुछ ऐसे बीमार व्यक्ति जो भीड़ में नहीं आ सकते, कुछ ऐसे गर्भवती महिलाएं, कुछ वृद्ध, कुछ अपंग, एक तो बैठने की व्यवस्था मैंने अलग से उनके लिए की है, उनको चेयर भी दी है। हालांकि इतने बड़े पंडाल में हम चेयर नहीं लगा सकते, पर वहां 3-4 हजार हमने चेयर लगाई है, उनके लिए एक अलग सा पंडाल बना दिया है, ताकि वो वहां स्क्रीन पे बागेश्वर धाम सरकार के ज्ञानवाणी सुन सके और दर्शन वहीं स्क्रीन पे करे। और जिनको पर्सनली ऐसे कोई है 2-4 लोग जो पर्सनली मिलना चाहते, जिनको बाबा का आशीर्वाद से उनकी श्रद्धा है कि हमारे ये बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएंगे, उनके लिए हमने कुछ अलग से व्यवस्था कर रखी है, ताकि उनको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हमने ये काम ही इसलिए किया है कि लोगों का भला हो, और अगर वो भला नहीं करवाएंगे तो फिर ये मकसद पूरा नहीं होगा। अभी चुनाव का मौसम नहीं है गीता जी, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि बागेश्वर धाम का जिस तरह से यहाँ पे आप ला रही हैं उनको, काफी चर्चा में आ गई हैं। देखिए, मैं और महाराष्ट्र में एक राजनीतिक युद्ध भी जारी है अलग से। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती, तो ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है। संत महात्मा आ रहे हैं, श्रद्धा है, आस्था है, अपनी अपनी आस्था और विश्वास से आइए, ये मेरी विनती है। शिवसेना ने जिस तरह स्वागत किया बागेश्वर धाम का, उससे खुश हैं आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सही कदम लिया है कि धार्मिक प्रोग्राम में हम राजनीति को न लाते हुए क्यों विरोध करें। एक संत महात्मा आ रहे हैं, किसी धर्म की हो, पर संत महात्मा जब हमारे शहर में आते हैं तो ये उस शहर का भाग्य होता है, तो उसमें विरोध न करके मैं उनको धन्यवाद कहूंगी कि आपने उसका विरोध नहीं किया। ये थे गीता जैन, यहाँ के विधायक। कैमरामैन सरोज के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18 मुंबई। और दिव्य धाम सरकार जो कि इस वक्त वहां पहुंचेंगे, श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र यहां पर कार्यक्रम आज करने वाले हैं। वसीम हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद है। वसीम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, और आज उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी काफी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ है तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए?
जी जरूर। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये वही गेट है जहां पर ये सारे प्रोग्राम रखे गए हैं। फिलहाल अभी अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये अंदर काफी इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं चीजों को लेकर। साथ ही इससे लगा हुआ फुटपाथ का वो इलाका है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हम तस्वीरों में बयां कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक भक्तिमय माहौल साफ तौर पे नजर आने लगा है और दूर दराज से लोग देर रात भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोगों ने अपना जो ठिकाना है वो फुटपाथ बना लिया है। देखिए कि फुटपाथ पर किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं और देर रात से इंतजार कर रहे हैं। दूर दराज के महाराष्ट्र के गांव से भी आए हैं। उनका साफ तौर पे एक ही मंशा है कि किसी भी हाल में उन्हें बाबा के दर्शन हो जाए, जो उनकी दिव्य वाणी है वो उनसे सुनने मिल जाए, उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर कर ले। ये एक खास करके माहौल है। देखिए यहाँ पर कई भक्तगण भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीदें रखी हैं बाबा से? हम बहुत दूर से आए हैं, बाबा से अर्जी लेने आए हैं। हम परेशान हैं, हाथ पैर परेशान है। मेरी लड़के पे झूठा केस लगा दिया किसी लोगों ने, अपहरण का, और जेल में पहुंचा दिया, झूठा केस। एक ये है, आप भी कई लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश। आप कहाँ से और क्या परेशानी? हम तो आए यूपी से, लेकिन रहते हैं बॉम्बे में, कांदीवली में है। बच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग आए, अर्जी लगाने के लिए आए बाबा से। अर्जी लगाने के लिए आए हैं। और भी लोग हैं। आप यहाँ पे हरीश्वर जी को लेकर आए हैं, किस तरह से? ये मुझे किसी को गिफ्ट भी देने का था। मैं मलाड से आया हूँ, रहने वाला कलकत्ता का हूँ। बाबू जी से मिलने का था, दर्शन करने का था, उसी हिसाब से आए हैं। दर्शन करने के लिए आए। तो ये जो एक साफ तौर पे भक्तिमय माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूर दराज से लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे हैं और जिस तरह से अभी उम्मीद लगा के रखे हैं कि किसी भी तरीके से उनके दर्शन हो जाए। बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। एक राजनीतिक माहौल भी साफ तौर पे देखने मिल रहा है। जिस तरह से इसकी अगर आयोजन की बात करें तो गीता जैन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो शिंदे ग्रुप जो सरकार में मुख्यमंत्री उनके सहयोगी हैं, वो उन्होंने आयोजित किया। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि नाना पटोले ने जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की थी इस पूरे मामले को लेकर और साफ तौर पे कहा था कि इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। पत्र लिखा, आंदोलन की धमकी दी। कार्यक्रम स्थल पे शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन करने का आयोजन किया गया है। ये वक्त टाइमिंग डिसाइड किया गया है। सबसे पहले 2 दिन के दौरान आज जो महादिव्य दर्शन है वो होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे अगले दिन जो प्रसाद है, विभूति है, वो बांटी जाएगी। और ये देख सकते हैं बाउंसर्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं ताकि किसी एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देकर के मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा। ये कितने बजे से कार्यक्रम है बाबा, या कितने बजे पहुंचने वाले, और जो विरोध की बात है उसके लिए क्या व्यवस्था है सुरक्षा की? देखिए ये जो कार्यक्रम है शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का कार्यक्रम है। इस दौरान लोगों की भीड़ को गेट नंबर 2 से छोड़ा जाएगा। वहां से ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। और वसीम आप बने रहें, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो मुंबई में ये कार्यक्रम होना है शाम 5 बजे से और लोगों का रात से ही जमावड़ा यहां पर होने लगा है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। आगर मालवा में अतिक्रमण पर कार्यक्रम हुआ और भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम ने मकानों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई का विरोध करने वालों पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। आपको बता दें कि हल्का बल प्रयोग कर उन लोगों को वहां से हटाया गया। 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे, जहां पर बुलडोजर से जो पक्के अवैध अतिक्रमण किए गए थे उन्हें ध्वस्त किया गया और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को भी वहां से हटाया। दरअसल कुछ लोग जिनके द्वारा ये अवैध अतिक्रमण किए गए थे या जिनका निर्माण था, उन्होंने इस बात का विरोध किया, वहां पर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। हालांकि अतिक्रमण पर आक्रमण का जो ये तस्वीर है, इस दौरान कुछ और भी तस्वीरें देखने को मिली जब पुलिस वहां के लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, पक्का जो अतिक्रमण था उसे ध्वस्त कर दिया गया, लोगों को पुलिस बल का प्रयोग करके हटाया गया है, अभी भी क्या कार्रवाई चली रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी आज सुबह 6 बजे से ही नगर पालिका अमले द्वारा जो सड़क निर्माण में बाधा बन रहा था, एक अवैध निर्माण, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो इस मकान को तोड़ा गया है, ये जो पक्का निर्माण था यहाँ पर इसको तोड़ा गया है। करीब 3 मंजिला मकान था, ये अभी जेसीबी और पोकलेन की मदद से इसको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और यह कार्रवाई पूरी की जा रही है। लोगों का, देखने वालों का यहाँ पर बड़ी संख्या में हुजूम भी उमड़ा हुआ है।
अब तो लगातार नगर पालिका अमले द्वारा इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से अब जो सड़क निर्माण में जो बाधा बन रहे थे उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, चूंकि जिन लोगों के द्वारा ये निर्माण किए गए थे वो विरोध भी कर रहे हैं, अभी कहाँ हैं वो लोग? क्या उन्हें हटा दिया गया है या फिर अब चले गए हैं वो खुद ही जगह छोड़कर? जी हाँ, शुरुआत में उन लोगों के द्वारा यहाँ पर विरोध दर्ज कराया जा रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती की गई और उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। कुछ लोगों को अभी कोतवाली थाने में ले जाया गया है और इसके अलावा यहाँ से जो लोग विरोध कर रहे थे उनको हटा दिया है। फिलहाल नगर पालिका अमले द्वारा इस पूरे अवैध निर्माण को बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए रजनीश, इस पूरे मामले पर आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको।